एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 333 द सन टैरो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। अगर आप किसी के लिए किसी भी पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, चाहे वो आपका एक्स हो, आपका क्रश हो, आपका करेंट लवर हो, जो भी है, अगर आप जानना चाहते हो कि उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, वो क्या एक्शन लेंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, मैं ये रीडिंग शुरू करने से पहले बोलना चाहती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो अगर आपके एनर्जी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो इसे आप गाइडेंस की तरह लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आज तीनों पाइल रखी हूँ। ये है ग्रुप नंबर 1 222, ये है ग्रुप नंबर 2 444, ये है ग्रुप नंबर 3 666। आप तीनों एक कार्ड में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, देन टाइम स्टैम्प से वो रीडिंग आप देख सकते हो। ऑल द बेस्ट फ्रेंड। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने ये एंजल नंबर को चूज़ किया है तो मैं देखूंगी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। यूनिवर्स एंजल, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा, ग्रुप 1 के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा। एंजल प्लीज, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो यहाँ से कार्ड निकल के आए हैं, आपके सामने ही निकल के आए हैं। तो पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, उसके बाद आया है 8 ऑफ कप्स, उसके बाद आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आया है एस ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर मैं साइन सबसे पहले बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी है और एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। यानी वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है। तो 8 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है आपको 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता हो। तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। आपका पार्टनर को ये रियलाइजेशन होने वाला है कि आप दोनों पास्ट लवर हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों की, और आप दो सोल लेवल पे एक दूसरे से के साथ कनेक्ट हो। यहाँ पर 6 ऑफ कप का कार्ड्स मुझे यही इंडिकेशन दे रहा है, आप लोग सोलमेट्स हो, आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं। हो सकता है इस इंसान को आप बचपन से जानते हो, या फिर आप लोग एक साथ स्कूल कॉलेज में पढ़े हो, या फिर एक साथ बड़े हुए हो। जो भी है, इनके साथ अभी आपका सेपरेशन है, क्योंकि ये इंसान ही आपको छोड़ के वॉक अवे करके पहले गए थे। यानी अपनी कैरियर के लिए, अपनी फैमिली की बात सुन के, या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए, फैमिली, फ्रेंड्स या किस रोमांटिक पार्टनर के लिए इस इंसान ने पास्ट में आपको छोड़ के गए थे। तो इनका अगला कदम क्या होगा, इन्हें ये रियलाइजेशन होने वाला है कि आप ही इनके अल्टीमेट हैप्पीनेस हो, आप ही इनके ट्रू लव हो, ये आप ही इनके ट्रू सोलमेट हो, और ये जो भी सिचुएशन के लिए आपको छोड़ के गए थे, उन सारी नेगेटिविटी को वॉक अवे करके आपकी तरफ आएंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे। ये रीडिंग देखने के विद इन 8 आवर्स, विद इन 8 डे, विद इन 8 वीक्स। और जो लोग का रिश्ता बहुत बिगड़ गया है, उन लोगों के लिए 8 मंथ, अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है इस मंथ पे आप लोगों का बर्थडे हो, या फिर आपके पार्टनर का बर्थडे हो, या फिर अगस्त में पहली बार आप लोग एक दूसरे से मिले हो, या फिर इंट्रोडक्शन हुई है। जो भी है, यहाँ पर 8 नंबर सिग्निफिकेंट है। आप लोगों का बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, लाइफ का नंबर भी हो सकता है। जो भी है, 8 घंटे में, 8 दिन में, 8 वीक में, 8 महीने में इनकी कॉल मैसेज आपकी तरफ आ सकती है। स्ट्रांगली 8 वीक्स मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मिल रही है। विद इन 8 वीक्स आप दोनों के बीच कुछ होगा। क्या होगा, आप दोनों के बीच जो लंबे समय से साइकिल चल रहा था वो चेंज होगा, क्योंकि ये व्हील ऑफ
फॉर्चून का कार्ड एक नसीब का कार्ड, फेटेड कनेक्शन को दिखाता है। जो भी हो रहा है किस्मत की पहिया से ही हो रहा है और किस्मत का पहिया आप दोनों के लिए घूमने वाला है। आप बहुत टाइम से अगर आपके पार्टनर से क्लैरिटी मांगते रहे थे और उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, तो वो रेडी है आपको क्लैरिटी देने के लिए और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए। आपको जो भी सवाल था उसका आंसर वो देने के लिए तैयार है, आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अच्छे से क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार है और आपके साथ रियूनियन में आने के लिए वो तैयार है। तो आपके पार्टनर आपको आपके साथ जो भी मोमेंट पास्ट में आपके साथ स्पेंड किया था वो उन्हें बहुत याद आने वाला है। जिन चीज़ के लिए आपको छोड़ के गए थे उन चीज़ों से वो वॉक अवे करके, नेगेटिविटी को वॉक अवे करके आपके पास आने वाले हैं। आपको कॉल मैसेज रिसीव होगा, आपको वो क्लैरिटी देंगे और आप दोनों के बीच बहुत अच्छे न्यू बिगिनिंग होगा। वक्त का पहिया घूमेगा और आपके साथ उनका न्यू बिगिनिंग होगा। आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा अपनी स्पीच को ठीक रखना है, उल्टा सीधा उन्हें मत बोलना। तो यहाँ से देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन और क्या हो सकता है। यहाँ से तो देख लिया, फिर भी मैं यहाँ से 2 कार्ड निकालूंगी। एंजल प्लीज हेल्प मी। डोर टू रोमांस, तो आप दोनों के बीच एक न्यू रोमांटिक साइकिल ओपन होगा। 33 सिग्निफिकेंट हो सकता है जब इस इंसान का कॉल आए उससे पहले आपको 8833 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे। हो सकता है अभी ही आप लोगों को 33 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। एक न्यू रोमांटिक साइकिल आप दोनों के बीच शुरू होगा। एंजल ऑफ लव, तो आप दोनों का रिश्ता फिर से ग्रो करेगा। आप दोनों रियूनियन में आएंगे, आप दोनों एक दूसरे को लव एक्सप्रेस करेंगे और एंजल ऑफ लव इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा है। आप दोनों को हार्ट चक्र हील होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ ओपन अप हो पाएंगे। तो चलिए आपके लिए एक गाइडेंस निकालते हैं, आपको इस दौरान क्या करना है। यूनिकॉर्न की तरफ से ये संदेश है। एंजल स्पिरिट यूनिकॉर्न प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। आर्चएंजल राफेल, हीलिंग एंड एबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो यूनिकॉर्न एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आया है कि आप जैसा है आप वैसा ही रहे। आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, हील हो चुके हैं और आपके पार्टनर के भी हील हो चुका है। आपका हीलिंग जितना भी हो चुका है 90% कंप्लीट है, बाकी 10% हीलिंग आपको करनी है। हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, आपके लिए एबंडेंस आने वाली है, यानी कंफर्मेशन है आप लोगों के बीच एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिनिंग होगी, वो भी बहुत जल्द। मैक्सिमम 8 मंथ लग सकता है, उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं लगेगा। अगस्त में तो 90% लोगों की रियूनियन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए क्या आया है, बॉटम ऑफ द डेक से मैनिफेस्टेशन आया है। फोकस ऑन ए विजन बियॉन्ड योरसेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। आप जो भी चीज़ चाहते हैं, अगर आपके पार्टनर के साथ मैरिज चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। क्या करना है, आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है। देन यूनिकॉर्न क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा, यानी आप जो भी सोचेंगे वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये थी रीडिंग फ्रेंड्स उन लोगों के लिए जिन्होंने भी ये एंजल नंबर चूज़ किया है। आई होप आपको हेल्प हुई होगी। बाय फॉर नाउ। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, यानी एंजल नंबर 444 को, तो 444 को जिन्होंने भी चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जो भी ग्रुप 2 के लोग हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या हो सकता है। टू ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ wands, 7 ऑफ swords, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ wands एंड the moon। तो जो भी फाइल नंबर या ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, यानी 444 को, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले साइन बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर एयर साइन ज़्यादा है, यानी
एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, उसके बाद आया है फायर साइन एरिस, लियो, सजिटेरियस, और कुछ लोग अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो जो भी ग्रुप टू के लोग हैं, मैं यहाँ पर शुगर पुट नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर आने वाले वक्त में कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में है। यहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है इनके पास चॉइसेस है। ये फैमिली और आप हो सकते हैं, या फिर अपनी कैरियर और आप हो सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। जो भी है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फैमिली की, और उनका फिनेंशियल कंडीशन भी बहुत ही बिगड़ा हुआ है, और इसलिए अभी वो इस हालत में नहीं है कि आपके लिए वो अपनी फैमिली से लड़ पाए, क्योंकि उनके अंदर फिनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपके लिए लड़ पाए, आपके पास स्टैंड ले पाए और आपका प्रपोजल के लिए अपने घर को अप्रोच करे। हो सकता है आपके पार्टनर खुद अकेले कमाने वाला हो, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो, और उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इनकी अर्निंग जितनी होती है उससे ज़्यादा उनकी एक्सपेंस हो जाती है। देखिए ये बंदा कैसे है, जितना लोड ये ले सकते हैं, इससे ज़्यादा लोड ये ले चुके हैं, यानी ओवरबर्डन ऑलरेडी है। यानी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इन्हें थकान महसूस होती है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, और इनकी हेल्थ कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हेल्थ पर भी उनका असर हो रहा है, और जितना काम कर रहे हैं उतना अर्निंग उन्हें नहीं हो रहा है। हो सकता है उनका बिजनेस अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत डाउन पे चल रहा है, और अगर कोई भी काम भी था वो छूट गया है। जो भी है, ये कार्ड पॉवर्टी को दर्शाता है, यानी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी पार्टनर की बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी आने वाले वक्त में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं और आपसे भागने वाले हैं। अगर आप इनको चेस ना करो तो ही बेहतर है, क्योंकि अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी फिनेंस इतनी खराब है कि उनके ऊपर ही उनकी फोकस लगे हुए है। देखिए ये इंसान कैसे अपनी चैलेंजेस को फेस कर रहा है। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिविटियाँ है, और वो बहुत कंफ्यूज्ड है। उन्हें पता नहीं अपनी कैरियर को पहले संभाला जाए या आपको, उन्हें पता नहीं कैसे अपने घर को रिस्पॉन्सिबिलिटी रख के वो आपकी जिम्मेदारी ले पाएंगे। तो अभी ये बहुत कंफ्यूज्ड है, और इनकी पोजीशन ऐसी है कि लव के मैटर में सोचने की इनकी कोई पोजीशन ही नहीं है। यहाँ पर मैं ज़्यादातर लोगों के लिए 90% लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में रोमांटिक पार्टनर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही दर्शाता है कि आपके पार्टनर की फिनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, और उनके ऊपर घर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इस वक्त पे वो खुद का खर्चा ठीक से उठा नहीं पा रहा है। ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है आपके पार्टनर की। तो अभी उन्हें इन सबसे फाइट करके अपनी स्टेबिलिटी को बनाना है, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। उसके बाद आपके पार्टनर को क्या होगा, क्लैरिटी मिलेगी कि अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी है, तब जाके आपके पार्टनर आपसे भागना, रनिंग स्टेज में जो है उससे भागना वो बंद करेंगे। और ये जो मून की एनर्जी है ये बहुत नेगेटिविटी को दिखाता है। तो आपके पार्टनर की सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, उन्हें हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। तो जो भी ग्रुप 2 के लोग हैं, ये जो एनर्जी होती है टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अगर आप बहुत दुखी रहते हो, बहुत उनके बारे में उल्टा सीधा सोचते हो, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, तो ज़्यादा आप मत रोइए, उन्हें लोअर वाइब्रेशन सेंड मत कीजिए, हाई वाइब्रेशन में रखिए। उनके लिए थोड़ा दुआ कर ले, ताकि उनकी जो भी सिचुएशन है वो निकल पाए, और उन्हें क्लैरिटी मिल पाए कि आप उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो। क्योंकि जब तक स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, जब तक वो ओवरबर्डन रहेंगे, तो कोई इंसान इन लव के मैटर में सोच नहीं सकते। हो सके तो अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहे तो सपोर्ट कीजिए। कैसे सपोर्ट करें, कॉल मैसेज करके नहीं, उन्हें हीलिंग कीजिए। कैसे हीलिंग करेंगे, उन्हें हाई वाइब्रेशन सेंड कीजिए, अनकंडीशनल लव सेंड कीजिए, ताकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से निभा पाए, उनकी फिनेंशियल ग्रोथ हो और उन्हें क्लैरिटी मिल पाए। तो ये मून की एनर्जी से देन उनकी एनर्जी सन में कन्वर्ट होगी, एंड देन वो
कुछ सोच पाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर अभी कंफ्यूज्ड है और आगे आने वाले वक्त में भी कंफ्यूज्ड ही रहने वाले हैं। तो यहाँ से भी कुछ देखते हैं और क्या होगा। तो डोर टू स्पिरिट, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा स्पिरिट की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। हो सकता है ये सब कार्मिक दुनिया में रहते हुए आपके पार्टनर स्पिरिचुअल कोई वर्क करता ही नहीं है, तो आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर हो सके तो उन्हें मेडिटेशन करने के लिए बोलिए या फिर किसी हीलर से आपके पार्टनर की हीलिंग करवाइए, इससे उनकी लाइफ की जो ब्लॉकेजेस है वो हटेगी। उसके बाद है कम्युनिटी। देखिए, उनके आपके पार्टनर सभी के साथ रहना, सभी के मंजूरी के साथ रहना, सभी के साथ खुश रहना चाहते हैं। उनकी जो भी तकलीफें हो वो किसी को नहीं बताते हैं। तो इस कार्ड से मतलब है, तो आपको उन्हें थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। देन क्या होगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन बहुत जल्दी ये पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं यूनिक्रॉन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। पहले ही गाइडेंस आ गया। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए। अगर आपकी इंट्यूशन कहता है कि आपके पार्टनर सच्चा है, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर सच्चे है। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं ये झूठा बंदा है, तो आपकी इंट्यूशन सही बोल रही है। तो फ्रेंड्स, आपको किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या कीजिए, आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए। आपके इंट्यूशन सारी क्वेश्चन का आंसर आपको दे देंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है आपके लिए। आप अपना इंट्यूशन सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, देन देखना सब कुछ सही होगा। और बॉटम ऑफ द डेक से आया है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रियर्ड। अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपको उस ऑनेस्टी का रिवॉर्ड ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन क्या करना होगा, आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुनना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप इट विल हेल्प यू। बाय फॉर नाउ। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने इस नंबर को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या होने वाला है। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स जिन्होंने भी 666 नंबर को चूज़ किया है, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। 6 of Wands, Hanged Man in reverse. Universe, please guide me. बॉटम ऑफ दी डेक से है एस ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर जो साइंस एंड एलिमेंट निकल के आए हैं, पहले निकल के आए हैं एरिस, लियो, सेजिटेरियस, उसके बाद आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड उसके बाद आया है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, यानी एयर साइन, अर्थ साइन एंड फायर साइन की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली निकल के आए हैं। अगर आपके पार्टनर बहुत टाइम से किसी सिचुएशन में स्टक थे और आपको भी लटका के रखे थे, तो उस सिचुएशन से आपके पार्टनर निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर द हैंग्ड मैन इन रिवर्स में आया है। आपके पार्टनर आपके तरफ आएंगे, इस रिलेशनशिप में एफर्ट करेंगे और आपको विक्ट्री देंगे, आपको सक्सेस देंगे। हो सकता है आपके पार्टनर किसी प्रोजेक्ट में, किसी कैरियर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगा लिया है, तो उसका इंतज़ार आपके पार्टनर को है कि कब उसका फल मिलेगा। जब उसका फल उनको मिलेगा तभी वो आपके तरफ एक्शन लेंगे। हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ कन्फ्लिक्ट हुई है, तो उन सब से निकल कर आपके पार्टनर एक बड़े बुजुर्ग के पास जाएंगे और उनसे सलाह लेंगे कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग कैसे किया जाए, कैसे आपके साथ विक्ट्री में आया जाए और कैसे आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग किया जाए, क्योंकि आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों के रिश्ता जो स्टैग्नेंट पोजीशन में है उससे जैसे इम्प्रूव करे उस बारे में सोच रहे हैं, और उन्हें पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उसे ख़त्म करके वो एक सक्सेस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली निकल के आया है आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। विद इन 6 आवर्स 6 डेज 6 वीक उनकी तरफ से एक्शन दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम जुलाई या फिर मैक्सिमम 7 मंथ आपके पार्टनर को टाइम लगेगा आपके तरफ आने में, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ
सोर्स के कार्ड आए हैं जो कि न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। तो कोई बड़े बुजुर्ग आ सकते हैं, हो सकता है वो किसी फ्रेंड या अपने ब्रदर या फैमिली मेम्बर को ही बोले, ताकि आप दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। तो चलिए और कुछ मैसेजेस निकालते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, अगर आपके पार्टनर को पहले लगता था कि इस रिश्ते में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपके पार्टनर को थर्ड आई क्या होगा, ओपन होगा और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, जो डोर है आप दोनों के रिश्ते का ओपन होने वाला है, वो बहुत सारी पॉसिबिलिटी वो देख पाएंगे, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन वो देख पाएंगे। अगर पहले वो बहुत इस रिश्ते में ऐसा सोचते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो ऐसी हैंगमैन पोजीशन में इस सब सोच की वजह से अगर आपके पार्टनर चले गए थे, तो उन्हें क्लैरिटी मिलेगी और उन्हें पता चलेगा कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है इस रिश्ते में, कितनी सारी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ है जिससे इस रिश्ते को आगे ले जा सकता है, जिसके साथ हम दोनों इस रिश्ते को सक्सेसफुल बना सकते हैं। उसके बाद है द वर्ल्ड, तो आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, तो आपके पार्टनर ऑब्वियसली आपके पास आएंगे, जो भी पास्ट में हुआ था उसकी क्लैरिटी देंगे, बोलेंगे कितनी पॉसिबिलिटीज़ है और आपको मैरिज प्रोपोजल भी देंगे, क्योंकि यह विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, ये कंप्लीशन का कार्ड होता है, ये सक्सेस का कार्ड होता है। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं और जो भी कुछ हुआ सब कुछ ऑल टाइड अप करना चाहते हैं, जो भी हुआ है उस सब को भूलो और चलो आगे बढ़ो, यही बात आपके पार्टनर आपको बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, विद इन 7 आवर्स, विद इन 7 वीक्स, 7 डे, मैक्सिमम 7 मंथ में कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहाँ पर 23, 24, 29 आप लोगों की एज हो सकती है। तो यूनिकॉर्न की तरफ से क्या है, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज ए की टू सेटिस्फैक्शन। आपका कुछ सर्विस हो सकता है आपका कुछ सोल पर्पस हो, तो यूनिवर्स की तरफ से अगर आपको कुछ काम करने के लिए इस धरती पे भेजा गया है, तो ओपन हार्टली उस काम को कीजिए, ठीक है। अगर आप पहले से ही कोई सर्विस कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू कीजिए, इससे क्या होगा, आपका सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपकी जो ब्लॉकेज है रिलेशनशिप में वो भी हट जाएगा। और क्या है, बॉटम ऑफ द डेक से है विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन यू विश विल बी ग्रांटेड। तो आपका मैनिफेस्टेशन इस टाइम में बहुत ही हाई है, यानी आप जो भी सोचेंगे, जो भी विश करेंगे, वो यूनिकॉर्न की तरफ से ट्रू हो जाएगा, ग्रांट हो जाएगा। तो सोच समझ के विश कीजिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प हुई होगी। बाय बाय।